BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। हिना साहब जो है वो राष्ट्रीय जनता दल की नेत्री है। शहाबुद्दीन साहब राष्ट्रीय जनता दल के फाउंडर लीडर रहे हैं और हमारे साथ और उनके साथ बहुत गहरा रिश्ता रहा है। हम लोग एक साथ काम किए हैं। किसी कारण से थोड़ा मोड़ा अगर कहीं कोई भटकाव चाहे हमसे हो गया, चाहे दल से हो गया, चाहे उनसे किसी कारण से किसी बिंदु पर कहीं कोई क्रोध हो गया, तो उस चीज़ को राष्ट्रीय जनता दल और हिना साहब या नौजवान जो ओसामा जी हैं, सब लोगों ने लालू जी और तेजस्वी जी के सामने 10 नंबर में जा कर के वो तमाम लोग माला पहना दिए और हो गया कि हम तमाम लोग राष्ट्रीय जनता दल में हैं और सभी लोग हम एक हैं, एक होकर लड़ते रहे हैं, बिहार में सरकार बनाते रहे हैं। अब फिर हम लोग लड़ेंगे 25 की लड़ाई और राष्ट्रीय जनता दल के सिंबल जिसको मिलेगा उसको हम लोग वोट देने और दिलवाने का काम। पिछली चुनाव में 12,000 वोटों का मात्र अंतर था, सरकार नहीं बन पाई थी तेजस्वी यादव की। क्या लग रहा है वो फासला इस बार खत्म हो जाएगा? देखिए, उस समय NDA के लोगों ने बेईमानी करके जो जीते हुए सीट जो था राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के, उसको हराने का काम किया। आप लोग देखे होंगे, पत्रकार हैं, बड़े कम वोट से लोग चुनाव हारे थे। वो हारे नहीं थे, हरवाया गया था। इसलिए पूरे राष्ट्रीय जनता दल के लीडर, महागठबंधन के नेतागण और जनता सजग है और सजग होकर के 25 के चुनाव लड़ेंगे और हम लोग निश्चित जुल्म और अत्याचार अगर होंगे तो हम लोग पूज्य महात्मा गांधी जी के दिए गए अस्त्र शस्त्र शांति, सद्भावना, भाईचारा के साथ हम लोग संघर्ष करने का काम करेंगे। एक और सवाल, संभल का घटना हो गया, लगातार जो इंडिया है सदन में भी आवाज़ उठा रही है कि मुसलमान खतरे में हैं और आप एक सीनियर नेता हैं और शुरू से लेके 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी को आपने देखा है, तो क्या संविधान खतरे में है? हिंदुस्तान में मुसलमान खतरे में हैं, यूपी में खास करके? देखिए, NDA गवर्नमेंट के लीडर है बीजेपी देश में, और बीजेपी का देश के विकास से मतलब नहीं है। देश में शांति सद्भावना कायम रहे, इससे मतलब नहीं है। उनके मन में सांप्रदायिकता को कितना ज़्यादा हवा दिया जाए, यही उन लोगों का काम है। और ख़ास करके वो लोग जो काम करते हैं गंदा काम है। मुस्लिम भाई और हिंदू भाई और सभी वर्ग के भाई एक होकर के लड़ाई लड़ करके इस देश को आज़ादी दिलवाने का काम किए हैं। इसलिए न इस देश से हिंदू कहीं जाएगा और न किसी के पास कोई ताकत है कि मुसलमान भाई को भी इस देश से अलग भिजवा दे। इसलिए जो बातें खतरा की हो रही है वो तो देखने को मिलता है कि आपने देखा उत्तर प्रदेश में क्या क्या हुआ। जो हक वाला बात बोलता है और जो उचित संघर्ष करता है उसको कहा जाता है कि यह जो है आतंकवादी है। अब भिन्न भेष में उन लोगों की हत्या करा देने का काम हम लोगों को देखने को, आप लोगों को मिला है। इसलिए ये संविधान पर भी खतरा है, इसलिए कि वो लोग संविधान विरोधी हैं, संविधान को मानने वाले NDA के लोग नहीं हैं और हम लोग संविधान के तहत काम करने वाले लोग हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हिंदू मुस्लिम हम सब भाई हैं। अब तभी यह देश मजबूत होगा जब हम आपस में एक रहेंगे। इसलिए आपका जो प्रश्न है, वास्तव में भेदभाव किया जाता है और जात चुन करके उसको तंग और तबाह करने का काम इस देश की सरकार कर रही है।